जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज रेशियो का अगला पार्ट देखेंगे। अभी तक एकदम बेसिक सवाल लेवल वाइज आपको बता रहे हैं, सजा के बता रहे हैं। तो आज वहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है फोकस स्टडी विद अभी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा क्लास के रिगार्डिंग, और नोटिफिकेशन जो भी होता है सब कुछ। कोई भी जानकारी आपको कुछ पूछना हो तो आप यहीं से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आज हम लोग फिर से एक टाइप के सवालों को या दो टाइप के सवालों को जितना पॉसिबल हो आइडल वीडियो में देखेंगे और बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये सवाल इतना बार पूछा गया है आपका ALP 2019 वाला एग्जाम में कि क्या बताएं, लगभग हर एक शिफ्ट में रिपीटिंग मोड में पूछा गया है, बस डाटा बदल दिया गया है। और इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे, जैसे कि ये सवाल है, कहता है कि विनोद और मनोज के वेतन का अनुपात 6:7 है, ठीक है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है। मनोज का वर्तमान वेतन कितना है? यही भाषा, यही सवाल सेम पैटर्न पे डिट्टो कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर 2019 वाला उठा के देख लेना, ठीक है। तो देखिए, जो सवाल बार बार रिपीट हो रहा है ना, और रेशियो से तो हर एक शिफ्ट में 2 सवाल, 1 सवाल, 2 सवाल, 1 सवाल, चाहे आपका ALP हुआ हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका NTPC का CBT1 CBT2 हो, हर एक शिफ्ट में डाल दिया गया सवाल। तो इसीलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका सवाल ना हर एक चैप्टर से बन जाता है। आपको किसी भी चीज़ का रेशियो आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे वो आपका प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे आपका एवरेज हो, इवन एडवांस मैथ्स में भी रेशियो वाला सवाल आपको मिल जाता है। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, समझिएगा। तो भाई, ये जो विनोद और मनोज का वर्तमान वेतन है, देखिए समझिएगा, समझना जरूरी है। और आप लोग एक बात ध्यान रखिए, जो ट्रिक का बात होता है ना आजकल, ट्रिक ना फर्जी चीज़ है। आप उसको तब तक नहीं समझ सकते हैं, तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा। इसीलिए कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। हम लोग कंसेप्ट को आपके दिमाग में भरने का कोशिश करते हैं ताकि आप कहीं फंसे ना, ठीक है। तो भाई, विनोद और मनोज का जो वेतन का रेशियो है, तो भैया B फॉर विनोद लिख दिए और M फॉर मनोज लिख दिए। इनका जो वेतन का रेशियो है वो 6:7 है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब विनोद को 6 रुपया मिलेगा तो मनोज को 7 रुपया मिलेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोनों का वेतन 16,000 बढ़ जाता है, एकदम सिंपल सवाल है। विनोद का भी वेतन 16,000 बढ़ गया और मनोज का भी वेतन 16,000 बढ़ गया। और वेतन बढ़ने के बाद जब रेशियो निकाला गया तो इनका रेशियो हो गया 8:9, समझिएगा, 8:9। अब आप ध्यान से देखिए, विनोद का वेतन पहले 6 था, अब 8 हो गया, 2 यूनिट बढ़ा। मनोज का वेतन पहले 7 था, अब 9 हो गया, इसका भी 2 यूनिट बढ़ा। तो भाई, दोनों तरफ बराबर वृद्धि हो रहा है ना, इधर भी 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट, प्लस का 2 यूनिट और इधर भी प्लस का 2 यूनिट। अब कहेंगे सर मामला एकदम क्लियर है, दोनों का वेतन में 16,000 रुपया का वृद्धि हो रहा है और यहाँ पे दोनों के वेतन में यूनिट बराबर है। अगर यूनिट बराबर नहीं रहेगा ना तो आपको यहाँ x मानने की आवश्यकता है, आप मान सकते हैं, तब भी कैलकुलेशन छोटा ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये समझ गए कि भाई 2 यूनिट का ही वैल्यू रुपया 16,000 है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 2 यूनिट का वैल्यू 16,000 है। तो ये समझते आपको देर नहीं लगा कि 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 है। अब पूछा है कि द सैलरी ऑफ मनोज नाउ, मनोज का वर्तमान वेतन कितना है? मेरे भाई, मनोज का वर्तमान वेतन कितना है? 9 यूनिट है ना,
मनोज का वर्तमान वेतन कितना है? 9 यूनिट है। एक बात बताइए, अगर 2 यूनिट का वैल्यू 16,000 है तो आप क्या ये चीज़ नहीं समझ पाए कि 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 रुपया है? और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 रुपया है तो मनोज का वर्तमान वेतन है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 8,000 तो 9 यूनिट का वैल्यू 9×8 72,000। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। मनोज का वर्तमान वेतन कितना? 72,000 है। अगर हमसे पूछता कि मनोज का वेतन कितना था तो भैया मनोज का वेतन 7 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 तो 7 यूनिट का वैल्यू 8 सते 56,000। ये भी आपका ऑप्शन में है। तो समझदारी से काम लीजिएगा। सवाल छोटा है लेकिन आप ऑप्शन टिक करने में गलत कर सकते हैं। मनोज का पहले का वेतन था 56,000, जब 16,000 बढ़ गया तो 56,000 और 16,000 72,000 हो गया। तो ये हमसे पूछा है। अगर विनोद के बारे में पूछता कि विनोद का वर्तमान वेतन कितना है तो भैया विनोद का जो वर्तमान वेतन है वो 8,000 है। तो भैया 1 का वैल्यू 8 है, तो अगर 1 का वैल्यू 8,000 है तो 8 का वैल्यू 8×8 64,000। देखिए मनोज का वर्तमान वेतन 64,000 है। ये भी आपके ऑप्शन में है। एग्जामिनर टीसीएस का ट्रेंड समझिएगा। देखिए प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप टीसीएस के ट्रेंड को समझिए। टीसीएस का माइंडसेट क्या है, वो हर एक चीज़ ऑप्शन में दे दिया है जिससे कि जो कि आपके आंसर में मौजूद रहेगा। अगर हमसे पूछता कि विनोद का वर्तमान वेतन कितना है तो हम 64,000 मानते। अगर यही बात हमसे पूछता कि विनोद का पहले का वेतन कितना था तो भैया 6 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 तो 8 छके 48,000। देखिए सब कुछ आपके ऑप्शन में है। देखिए समझिए, अगर नहीं समझिएगा ना तो ट्रिक के फेरा में उड़ जाइएगा और कद्दू कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात एकदम याद रखिएगा आप। तो ये है मनोज का वर्तमान वेतन और ये है मनोज का आरंभिक वेतन। बात समझ में आया? ये दिया है विनोद का वर्तमान वेतन और ये है विनोद का आरंभिक वेतन। तो सब कुछ दिया हुआ है, दोनों का दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो आंसर सावधानी से टिक करना है, ठीक है? ऐसा ना कि एकदम जल्दबाजी में ठोक दिए 56,000 तो भैया वो भी आंसर में है। आप कहेंगे सर हम तो करके आए, सही हो गया गलत। तो आप गलत दिमाग लगा दिए ना, आप दिमाग को स्थिर नहीं रखें। सवाल आसान है, हम ये नहीं कह रहे कि सवाल बहुत मुश्किल है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और कितना लोग हुआ भी होगा, ठीक है? इसी सवाल को आप ले लीजिए, हर एक शिफ्ट में डाला है, ठीक है? देखिए अभी हम आपको सिर्फ प्रोपोर्शन रेशियो से सवाल बता रहे हैं। प्रोपोर्शन तो अभी लाया ही नहीं है, प्रोपोर्शन से भी अच्छा सवाल बना है, ठीक है? लाएंगे इसके बाद, पहले इसको तो तोड़ ले बढ़िया से, ठीक है? कहता है कि 84 मीटर लॉन्ग रोप्स डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 7:5 द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट। एकदम हलवा सवाल है, बच्चा वाला सवाल है। 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 में विभाजित किया जाता है, 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितना है? मेरे भाई एक बात बताओ, रस्सी कितना लंबा है? बोलेंगे सर 84 मीटर है, 84 मीटर है। इसको हम बांट दिए हैं 7:5 के रेशियो में। तो आप कहेंगे सर कि 7 और 5 इसी 12 का वैल्यू 84 है, 7 और 5 इसी 12 का वैल्यू 84 है, 12 यूनिट का वैल्यू 84 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 12 सत्ते 84, 7 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू 7 मीटर। तो भाई सबसे लंबा तो 7 यूनिट होगा ना। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 मीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना? 49 मीटर, ठीक है? और 5 यूनिट का वैल्यू कितना? 35 मीटर। 7 बचे 35, 7 सत्ते 49, ठीक है? 7 गुना है, ठीक है? तो सबसे लंबा भाग 49 मीटर है और यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर डी है। कितना सिंपल सवाल है। 49 और 35 को जोड़िए तो 84 आ जाता है जी, बिल्कुल आ जाता है, ठीक है? एकदम ये इस टाइप का, इस लेवल का सवाल भी आपसे पूछा जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जितना सवाल आएगा आप उतना कर सकते हैं। 25 आए तो 25 में 25, 30 आए तो 30 में 30। ये बात आप याद रखिएगा। इतना सवाल हम आपसे करवा के रहेंगे, एक भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। और जितना करेंगे सबके सब सही होगा, गलत एक भी नहीं होगा। और एकदम समय के अंदर, ऐसा नहीं कि
30 सवाल को बनाने में 1 घंटा लेंगे, 1.5 घंटा लेंगे, नहीं, उतना ही तो टाइम रहता है। 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट, इतना समय में निपटा देना है आपको 30 सवाल, क्योंकि लेवल बहुत आसान रहता है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, कई एक बार इसी मोड में। कहता है कि द टोटल वैल्यू ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इज ₹93.75। द रेशियो ऑफ द कॉइन्स इज 3:4:5 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नंबर्स ऑफ ईच कॉइन। ₹1, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है ₹93.75, ठीक है, और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। रेशियो दिया है, रेशियो से खेल जाएंगे, x मानने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, समझिएगा ध्यान से। तो भाई ये आपका ₹1 का कॉइन है, ये आपका 50 पैसा का कॉइन है, और ये आपका 25 पैसा का कॉइन है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कि मेरे भाई इनका ₹1, 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है, तो ये आपका सिक्का है, आप ध्यान दीजिए, और ये सिक्कों की संख्या है, ठीक है। संख्या का अनुपात क्या दिया, जरा ध्यान से देखिएगा, 3:4:5 यही दिया है ना, 3:4:5। तो मान लेते हैं कि ₹1 का 3 ही सिक्का है, 50 पैसा का 4 ही सिक्का है, और 25 पैसा का 5 ही सिक्का है। मैंने क्या बोला, रेशियो दिया है, रेशियो से खेल जाएंगे। चलो ध्यान दीजिए भाई मेरे, अगर हम सब में आपको समझाने के लिए सब में हम रेशियो लगाते हैं, ठीक है, तो ये ₹1 का 3 सिक्का है, ये 50 पैसा का 4 सिक्का है, और ये 25 पैसा का 5 सिक्का है। तो अगर इतना ही सिक्का है तो इनका टोटल वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त? तो कहेंगे सर कि अगर ₹1 का 3 सिक्का है तो ₹3 बना, ठीक है जी। 50 पैसा का 4 सिक्का है तो ₹2 बना, बोलो हाँ कि ना। 50 पैसा का 4 सिक्का ₹2 बना, और 25 पैसा का 5 सिक्का है तो 4 सिक्का का ₹1 बना। 25 पैसा का 4 सिक्का ₹1, 25 चौके 100, मतलब ये ₹1 और 25 पैसा बना, ठीक। अब जरा सबको जोड़िए, ₹3, ₹2, ₹5 और ₹1, 25 पैसा, टोटल वैल्यू कितना हो गया? ₹6, 25 पैसा। ये तो रेशियो से आया, लेकिन टोटल वैल्यू कितना है कॉइन्स का? तो ₹93.75। समझिएगा ध्यान से, मतलब इसी ₹6, 25 पैसा का वैल्यू ₹93 और 75 पैसा है। तो सर एक का वैल्यू कितना? कहेंगे सर 93.75 को भागा लगा देंगे 6.25 से, तो सर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा एक का वैल्यू? एक का वैल्यू तो सर ये कितना बार में जाएगा? अगर 6 को 93 के नज़दीक ले जाएं तो 15 छक्के 90, और 3 बचा ना, और 15 तिहाई 45, 4, हाँ ये 15 बार में पूरा कट जाएगा। तो एक का वैल्यू कितना है? 15 है। अगर एक का वैल्यू 15 है तो अब आपको कहता है कि प्रत्येक प्रकार का सिक्कों का संख्या। सर अगर 1 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 15 तिया 45, मतलब ₹1 वाला 45 सिक्का है। 4 यूनिट का वैल्यू 15 चौके 60, मतलब 50 पैसा वाला 60 सिक्का है, ठीक है। और 5 यूनिट का वैल्यू 15 पचे 75, मतलब 25 पैसा वाला 75 सिक्का है। यही सिक्कों की संख्या है, यही सिक्कों की संख्या है। 45, 60, 75 किसमें है? 45, 60, 75। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रिफ्लेक्ट कर रहा है। एकदम सावधानी से और इसी तरीका से बनाइएगा, एक्स मानने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा मान लीजिए कि भाई ₹1 का जो सिक्का है वो 3x है, 50 पैसा का सिक्का है वो 4x है, 25 पैसा का सिक्का है वो 5x है। इससे भी यही चीज़ आएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है कि हम यहाँ पे लिखें कि x बराबर 15 आया तो 3x का वैल्यू, 4x का वैल्यू, 5x का वैल्यू, कोई फ़ायदा नहीं। इसी से आपका बात वही है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, कैलकुलेशन वही है। बात समझ में आया? एकदम ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके रेलवे के लिए।
ठीक है, कई बार पूछा गया है। आप ALP का अभी जो हम आपको बताएं, ये सवाल 17/8/2018 आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट होगा 17/8/2018 रेलवे ALP का आपका आया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन मिला के, और बहुत बार आया हुआ है। देखिए एकदम रिपीटिंग सवाल है, बहुत बार रिपीट किया गया है, इसीलिए इसको R से घेर देते हैं, बहुत बार रिपीट किया गया है। कहता है कि द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द चेयर्स टू टेबल्स इज 9:5, ठीक है जी। इफ द प्राइस ऑफ चेयर्स इज ₹4200 मोर देन द प्राइस ऑफ द टेबल्स, द प्राइस ऑफ द टेबल्स इज, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। कुर्सियों और मेज़ों के मूल्यों का अनुपात 9:5 है, 9:5 है, ब्लू कलर से घेर रहे हैं, 9:5 है, 9:5 है। यदि कुर्सियों का कुल मूल्य मेज़ों के मूल्यों से 4200 रुपया अधिक है तो मेज़ों का मूल्य ज्ञात करिए। एकदम आसान सवाल। देखिए ऐसा सवाल पूछा जाता है इसीलिए कि ताकि आप इसका आंसर जल्दी दीजिए और अगला सवाल पे शिफ्ट होइए। ऐसा ना हो कि इसी में x y मान के भिड़े रह जाइए, ठीक है। सब कोई बनाएगा इसको, कोई नहीं छोड़ेगा। जिसको मैथ कम से कम आता होगा वो भी बनाएगा इस सवाल को, ठीक है। तो भाई कुर्सी और टेबल, चेयर, C फॉर चेयर और T फॉर टेबल, इनका जो प्राइस का रेशियो है वो 9:5 दिया है, ठीक है। और कहता है कि कुर्सी का टोटल मूल्य मेज के कुल मूल्य से 4200 रुपया अधिक है। यहाँ कुर्सी का टोटल मूल्य 9 है और टेबल का टोटल मूल्य 5 है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि चेयर का कितना ज़्यादा है टेबल से, कहेंगे सर 4 ज़्यादा है। और इसी 4 का वैल्यू रुपीज़ कितना दिया हुआ है सर, तो 4200 रुपया दिया है। हर एक बच्चा तक पहुंचना चाहिए ये चीज़, ये वीडियो, जो एकदम मैथ्स में कमज़ोर है, जो समझना चाहता है और आगे अपना सिलेक्शन लेना चाहता है, ठीक है। तो हर एक बच्चा तक ये चीज़ पहुंचाइएगा ज़रूर। अगर 4 का वैल्यू 4200 है मेरे भाई, तो पूछा है कि मेज़ का मूल्य ज्ञात करिए। भाई टेबल का टोटल प्राइस कितना है, 5 यूनिट है, तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा। तो कहेंगे सर अगर 4 का वैल्यू 4200 है तो इसका आधा 2 का वैल्यू 2100 और 2 का आधा 1 का वैल्यू कितना, 1050 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू 1000। समझ में आया ये चीज़, ये कैलकुलेशन हम आधा कर दिए 2 बार। आप 4200 को 4 से भागा लगाइए, बात बराबर है। हम इसको वर्बली मेंटली कैलकुलेट कर दिए। 4 का वैल्यू 4200 है तो आधा 2 का वैल्यू 2100 होगा और फिर उसका आधा 1 का वैल्यू 2100 का आधा 1050 रुपया होगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1050 रुपया है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, गुना कर दीजिए 1050 से। तो भैया ये 0 आएगा, 5 पच्चे 25 आएगा और 5 एकम 5, 5250 रुपया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। तो ये 5200 रुपये क्या है कि टेबल का टोटल प्राइस है। अगर हमसे चेयर का टोटल प्राइस पूछ देता तो कहते सर 9 चेयर का टोटल प्राइस यूनिट में 9 है और 1 यूनिट का वैल्यू 1050 है, तो इसको भी 1050 से मल्टीप्लाई कर देते, कितना आता 0 और 9 पच्चे 45 और 9 एकम 9, 9450 रुपया। कितना आता, 9450 रुपया। देख लीजिए इन दोनों का अंतर 5250 और 9450 का अंतर 4200 है। बोलेंगे सर है, 0 में 0, 5 में 0, 4 में 2 गया 2 और 9 में 5 गया 4, 4200 है। तो सब कुछ निकालना सिखा रहे हैं हम आपको ताकि आप समझिए। अगर चेयर का टोटल प्राइस पूछ देता तो 9450, टेबल का टोटल प्राइस पूछ दिया है तो 5250 रुपया। कहीं भी आपको दिक्कत हुआ समझने में, नहीं हुआ होगा। देखिए ये सवाल भी आपका रिपीट किया है, कितना बार रिपीट किया है, ठीक है, बहुत बार रिपीट किया है। और यही लाल गेंद और हरा गेंद, पीला गेंद और नीला गेंद, सारा का सारा लैंग्वेज सेम, कंसेप्ट लगेगा सेम। कहता है कि इन अ बैग द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स इज 4:9, ठीक है। इफ 6 ग्रीन बॉल्स एडेड,
If 6 green balls added to the bag, the new ratio of red balls to green balls is 1:3. The number of red balls in the bag is. कहता है कि एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे रंग की गेंदों का अनुपात 4:9 है। ठीक है, यदि बैग में 6 हरे रंग की गेंदों को मिला दिया जाए तो लाल गेंदों के साथ हरे का मतलब हरा रंग का जो बॉल है उसका नया अनुपात 1:3 हो जाएगा। तो बैग में कितनी लाल गेंदें हैं ये आपसे पूछ देगा कि बैग में टोटल कितना गेंद है, या आपसे पूछ देगा कि कितना हरा गेंद है, तीनों में से कुछ भी पूछ देगा। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, बेसिक खेलेंगे, कंसेप्ट भी मजबूत होगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, देखिए तो मेरे भाई रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स का रेशियो है 4:9। कोई दिक्कत नहीं। तो हम मान लेते हैं कि 4x टोटल रेड बॉल है और 9x टोटल ग्रीन बॉल है। ठीक, तो इनको हम क्या लिखेंगे, 4x/9x। कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसमें बैग में 6 हरे रंग का बॉल मिला देते हैं, देखिए हरा रंग ये है और इसमें 6 बॉल मिला दिए, तब इनका रेशियो हो गया 1/3। यही हो गया। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कैंची गुना लगा दीजिए। 4×3 12 में 9x गया, 12 में 9 गया तो 3। 3x का वैल्यू 6 आया, x का वैल्यू 2 आया। x का वैल्यू कितना आया, 2 आया। ठीक है मेरे भाई, पूछा है कि बैग में कितना लाल गेंद है। मेरे भाई 4x टोटल रेड बॉल कितना है, 4x, x का वैल्यू कितना 8, तो ये 4×2 8 लाल बॉल है। अगर हमसे पूछता ग्रीन बॉल कितना है तो 9×2 18 क्या है हमारा, ग्रीन बॉल है। सिंपल सा है। तो पूछा है कि बैग में कितनी लाल गेंद है तो 8, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगर हमसे पूछता कि टोटल ग्रीन बॉल कितना है तो जी 18 है, आंसर मार देते। अगर हमसे पूछता कि टोटल बॉल कितना है बैग में तो हम लिखते 18 और 8 26 बॉल है टोटल बैग में। कुछ भी पूछता आंसर बता देते। अगर पूछता कि बैग में जो गेंद है उनका अंतर कितना है तो कहते 18 में 8 गया तो 10 बॉल, मतलब हरा वाला गेंद 10 ज़्यादा है लाल वाला से। नहीं, लाल वाला 8 है, हरा वाला 18 है, अंतर कितना 10। कुछ भी पूछ सकता था, इसीलिए आपको सब कुछ समझा दिए कि एक ही सवाल में सब कुछ समझिए। देखिए उल्टा पुल्टा 50 सवाल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंसेप्ट के साथ 10 सवाल पढ़िएगा तो समझ में आएगा और वो कंसेप्ट आप सवालों में लगा पाएंगे, जल्दी से जल्दी आप आंसर कर। देखिए सेम रिपीटिंग सवाल बस भाषा में पूछा गया है। कई बार आपको ये चीज़ हम बता चुके हैं। ठीक है, सेम रिपीटिंग सवाल और भाषा। आप पैटर्न को समझ रहे हैं कि टीसीएस का माइंडसेट क्या है सवाल पूछने में। आप माइंडसेट को जैसे ही समझ जाइएगा और उसी तरीक़ा से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में ना हर एक सवाल बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कहता है कि इफ़ अ बैग कंटेन्स रेड का वैल्यू A है, येलो का वैल्यू B है एंड ग्रीन का वैल्यू C दिया है। टोकन्स 3 तरीका का टोकन है बैग में, लाल, पीला और ग्रीन, जिसको A, B और C से दर्शाया गया है। इफ़ A:B 3:8 दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, A:B 3:8 दिया है, B:C 6:13 दिया है, तो बोला है कि A:B:C क्या है। ये सवाल ऐसे भी पूछ सकता था, भाषा में बनाने की क्या आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करना चाहता है कि लड़का लोग कंफ्यूज हो जाए कि रेड लिखा है फिर ब्रैकेट में A दिया है ना। इससे ना क्या होता है कि सवाल थोड़ा मुश्किल दिखता है, होता नहीं है, दिखता है। ठीक है, ध्यान दीजिए ज़रा। तो भैया A:B सीधा रखते हैं सवाल को। A:B क्या दिया है तो A:B दिया है 3:8। ठीक है, और B:C क्या दिया है, B:C दिया है आपका 6:13। इसी को सॉल्व करके हम A:B:C लाएंगे कि नहीं लाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए B को इक्वल करना होगा। ठीक है, तो 6
6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 6 तिया 18 और 6 अठे 48। अब 8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 8 छके 48, फिर से नहीं लिखेंगे, यही चीज़ है 48, और 13 अठी 104। कितना आया? 18, 48, 104। 2 से तो कटेगा सब, 2 से इसको भागा देंगे 9, 2 से भागा देंगे 24, और 2 से भागा देंगे 52। मतलब ये रेशियो आ गया A:B:C का 9, 24, 52, 9:24, 52। बेवजह सवाल को ऐसे कर दिया गया, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है ऐसे सवालों को, आप इसको वर्बली कर सकते हैं। कैसे? देखिए, A:B क्या दिया है? 3:8, और B:C क्या दिया है? 6:13। तो B यहाँ पे 8 है और B यहाँ पे 6 है, इसी को करना होगा बराबर। तो भैया 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तियाई 18 और 6 अठी 48, 18 और 48 आएगा। अब इस 8 को डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 अठी 104। सब का आधा देख लीजिए, ये तो 2 से जाएगा ना सब ऑप्शन के हिसाब से। वैसे भी अगर यहाँ लास्ट में C का वैल्यू 13 है तो C का वैल्यू सिर्फ 13 तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के बाद। तो आप देख के ही इन 3 ऑप्शन को काट सकते थे, A, B और C को, एक ऑप्शन D बचता और वही सीधा आपका आंसर हो जाता। देखिए, बहुत रिपीटिंग सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। सारा का सारा क्वेश्चन का हम ये 1 बार, 2 बार, 3 बार हर एक क्वेश्चन को हम देखे हैं, जो कि आपका 2018 से 2022 अभी तक का परीक्षा में आया है आपके रेलवे में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। और हर तरीका के लेवल को एकदम अलग अलग बांट दिए हम। रेशियो प्रोपोर्शन से सबसे आसान तरीका का सवाल पूछा जाता है, इससे मुश्किल सवाल आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है कई बार, ठीक है। कहता है कि देखिए, हम इसको हिंदी में लिख दिए हैं, सवाल कुछ भी नहीं है। कहता है कि एक डब्बा में पेन, पेंसिल और रबर का अनुपात 3:2:1 है। एक बॉक्स में पेन है, पेंसिल है और रबर है, इरेजर है, इनका रेशियो 3:2:1 दिया है, ठीक है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबर का कुल मूल्य, कहता है कि ईच पेन, पेंसिल एंड इरेजर का जो आपका प्राइस है वो 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है। पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 675 है। पूरा बॉक्स को खरीदने में 675 रुपये का खर्च हुआ है। तो कहता है कि बॉक्स में कितना पेन है, या कितना पेंसिल है, या कितना रबर है, या सब मिला के कितना है, चारों चीज़ पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ध्यान दीजिए, रेशियो है, रेशियो से खेल जाएंगे। तो भैया ये आपका, ध्यान दीजिए, पेन है, ये आपका पेंसिल है और ये आपका रबड़ है। इनका रेशियो क्या दिया है? 3:2:1 है। तो मान लेते हैं कि 3 पेन है, 2 पेंसिल है और 1 रबर है, ठीक है। अब इनका प्राइस दिया हुआ है, इनका प्राइसिंग कैसे किया है? कहता है कि प्रत्येक पेन का जो प्राइस है वो 3 रुपया है, रुपया 3 रुपया, ये 3 रुपया है। और प्रत्येक पेंसिल का दाम 2 रुपया है और प्रत्येक रबर का दाम 2 रुपया है। सवाल को देखिए, ये थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है, और ये भी आपके एग्जाम में आया है। और इस टाइप के 3 लगातार सवाल एक ही दिन के शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। खास बात यही है रेलवे का कि जो सुबह का शिफ्ट में पूछा वही दोपहर का और वही शाम का रिपीट कर देता है, ठीक है। कहता है कि A, B और C इन 3 मजदूरों की मजदूरी का अनुपात 10:12:15 है, ठीक है। A का वेतन 5:6 के अनुपात में बढ़ता है, B का वेतन 3:4 के अनुपात में और C का वेतन 3:5 के अनुपात में बढ़ता है। तो A:B:C के मजदूरी का नया अनुपात क्या है? इनका मजदूरी का नया वाला रेशियो क्या है? बहुत आसान है। पहले वाला मजदूरी का रेशियो आपके सामने है। पहले A का मजदूरी कितना? 10, B का कितना? 12 और C का कितना? 15। सिंपल सा बात है। तो इनका जो मजदूरी का नया अनुपात होगा वो ऐसे निकलेगा, देखिए। तो भैया हम आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए A:B:C यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो A का मजदूरी पहले कितना था? 10
10 था। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए का मजदूरी कितना बढ़ा, 5:6, मतलब 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए का जितना वेतन पहले था अब 6/5 गुना हो गया है नया वेतन, पहले का 6/5 गुना हो गया है, हम कह सकते हैं इसको। तो ए का वेतन, नया वेतन कितना, 6/5 अनुपात। सिमिलरली बी का पहले कितना था, 12, अब बी का वेतन 3:4 के अनुपात में बढ़ गया, मतलब पहले 3 था तो अब 4 हो गया। तो बी का नया वेतन कितना, तो पहले का 4/3 गुना, पहले का 4/3 गुना। तो भैया पहले कितना था, 12 का 4/3 गुना। अनुपात सी का वेतन पहले कितना था जी, तो कहेंगे सर 15, ठीक है 15। सी का वेतन कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर 3:5, 3 से 5 हो गया, 3 से 5 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले 3 था तो अब 5 हो गया, मतलब पहले का 5/3 गुना वेतन बढ़ गया। तो पहले का 5/3 गुना मतलब ये हो गया 5/3 गुना। अब इसी को कटम कुटाई कर दीजिए, यही तो नया वेतन है ए बी और सी का। तो देखो 5 से 2 बार में तो ये हो गया 6×2 12, अनुपात 3 से 4 बार में ये हो गया 4×4 16। आंसर आपको दिख गया, 12:16 अनुपात 25 हो जाएगा। ये 3×5 15 और ये हो गया 5×5 25। ये ए बी और सी का नया वेतन का अनुपात, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर। देखिए कई बार रिपीट हुआ है सवाल, कहता है कि किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है, ठीक है। यदि 4 और छात्र सफल हो जाते तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होता। बड़ा ही सिंपल सवाल है। टोटल 132 स्टूडेंट है, उसमें से 9 यूनिट, मान लीजिए 9 लोग पास हुए हैं तो 2 लोग फेल हुए हैं, मतलब हर 9 लोग पे अगर हम रेशियो देखेंगे तो 9 पास और 2 फेल है, ठीक है। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल स्टूडेंट 9 यूनिट 2 यूनिट, अगर 11 यूनिट टोटल स्टूडेंट है तो इसी 11 का वैल्यू 132 है। तो जी 1 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे 1 का वैल्यू कितना, 12 होगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 12। तो भैया 12×9 108 पास हुआ है और 12×2 24 फेल हुआ है। कहता है ध्यान से समझिएगा, सॉरी, कहता है कि यदि 4 और छात्र सफल हो जाते हैं, अभी कितना छात्र सफल हुआ है, 108, 4 और सफल हो जाते हैं, मतलब अभी 24 फेल है तो फेल का संख्या 4 कम हो जाता, फेल कितना हो जाता, 20, और 4 इधर जुड़ जाता तो 112। ये अनुपात क्या होगा, तब अनुपात क्या होगा। देखिए पहले पास कितना था, 108, अब पास कितना है, 112, 4 ज़्यादा, मतलब यहीं से ना 4 घटेगा भाई, फेल वाला ही ना 4 ठो पास होगा, समझना ध्यान से। अब इसका अनुपात पूछ दिया है तो भाई मेरे कैसे निकालेंगे इसको, जरा ध्यान दो। तो इसको 4 से भागा कर दो, 4×5 20 और 4×2 8 और 4×8 32, 28:5 होता है। अब अगर 4 और स्टूडेंट पास हो जाता ना तो अब नया रेशियो पास और फेल का 28:5 हो जाता। एकदम सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं, समझ में आना चाहिए सबको, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सवाल को घुमाने का कोशिश किया है, कंसेप्ट वही है। कहता है कि यदि ए ने x रन बनाया, ए जो है x रन बनाया, ए x रन बनाया, बी y रन बनाया तथा सी ने z रन बनाए हो तो x अनुपात y 3:2 है और y अनुपात z भी 3:2 है। यदि ए बी एवं सी की कुल रन संख्या 342 हो तो प्रत्येक की रन संख्या क्रमशः क्या क्या है।
तीनों ने कितना कितना रन बनाया ये आपसे पूछ दिया। भाई मेरा सिंपल सा बात है, एक्स वाई जेड का आपको रेशियो दे दिया है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए का है एक्स रन, तो सबसे पहले x/y क्या दिया है? 3:2 दिया है, और y/z भी क्या दिया है? 3:2 दिया है। तो भैया y को करना होगा इक्वल, तो 3 से 3 बार में 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो x अनुपात y अनुपात z क्या हो गया? 9, 6 और 4। इसका मतलब x का वैल्यू कितना, ऐसे समझ लिया, x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 4। ठीक है। अब कहता है कि a बनाया है x रन, b बनाया है y रन और c बनाया है z रन, और कहता है कि तीनों मिलके 342 रन बनाया है। इसका मतलब यही है क्या कि 9, 6, 15 और 4 19 का वैल्यू 342 रन है। तो जी 9, 6, 15 और 4 19, तो एक का वैल्यू कितना होगा? तो 19 एकम 19, 11, 152, 19, 18 बार में, तो एक यूनिट का वैल्यू 18 रन। अगर एक यूनिट का वैल्यू 18 रन है तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना, 6 का वैल्यू कितना और 4 का वैल्यू कितना? सबको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हाजिर होगा। तो 18 9 162, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। 18 छक्के 108 और 18 चौके 72। अच्छा रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं है, ये इनका अलग अलग रन है। तो भैया ए बनाया 162 रन, बी बनाया 108 रन और सी बनाया 72 रन। यही आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए इस सवाल को देखिए, रिपीट है, कई बार रिपीट है। तो एक ही टाइप का सवाल अगर 20 बार पूछा जाता है तो इसी को 20 सवाल बताने में फ़ायदा नहीं है। समझ लीजिए कंसेप्ट को एक बार। कहता है कि एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 भागों में बांटा गया। यदि पहला भाग 282 है तो कुल राशि कितना है? तो हम बंटवारा कैसे कर रहे हैं? 6:5। इसमें से पहला भाग जो है 282 है, तो बोल रहा है कुल भाग, तो ये टोटल राशि कितना है? 6 और 5 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू हमसे पूछा है। तो 6 का वैल्यू 282 है, तो इसको काट दीजिए, 6 कम 6, 6 चौके 24 और 6 सत्ते 42। एक यूनिट का वैल्यू कितना? 47। तो जी 11 यूनिट का वैल्यू 11 गुने 47, 11 सत्ते 77, 7 यूनिट डिजिट एक ही में 7 है, सीधा आंसर ठोक देंगे 517, कोई मोह माया नहीं। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, 11 सत्ते 77 के साथ हाथ में 7, 11 चौके 44 और 7 51, 517 रुपया टोटल पैसा है। इससे आसान सवाल आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? बोलिए क्या पूछेगा रेलवे इससे आसान सवाल? ये सवाल आपका ALP 16/2/2019, डेट लिख देते हैं 16/2 और 2019 ALP का है। अब इससे आसान सवाल क्या ही पूछेगा आपका रेलवे TCS, आप देख लीजिए। तो आप पैटर्न को समझ रहे हैं, समझिएगा पैटर्न को कि ये किस तरीके का माइंडसेट से आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीका का सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।